श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, सिंह का को जिस समय समझाया है लेकिन वो नहीं मानी, और जब नहीं मानी है इतने में कयाधु आ गई। कयाधु कहने लगी है कि बहन मेरे बेटा को मत मारो। सिंह का नहीं मानी, ईंधन इकट्ठा करा लिया उसने कि ये तो दुश्मन का नाम मेरे सामने भी ले रहा है। सिंह का के समझाने पर प्रहलाद जब नहीं माने हैं तो क्रोध में ईंधन इकट्ठा करा लिया। कयाधु कहने लगी बहन मत मारो। प्रहलाद कहने लगी मां इसे मत समझा, ये किसी की मानने वाली नहीं है। तो कयाधु कहने लगी कोई बात नहीं है बहन, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरे बेटे का रखवाली दीन बंधु दीनानाथ है। और चलते समय कयाधु ने एक बात कही कि बहन मैं तो जा रही हूं, पर मुझे एक बात समझाए जाना, मैं तो जा रही हूं, जाते जाते मुझे एक बात बताओ। और कयाधु ने जवाब दिया है सिंह का को, बोली है कि निरवेरे जयो नदी मेरे सैया जी के। समझाती हुई बोली कि निरवेरे जयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। निरवेरे जयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। कयाधु सिंह का से कहने लगी बहन मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरी बात चलते चलते सुनते जाना। अरे सासु जने बहु पीरे हरे और नंद पंजीरी खाई। हाँ सासु जने बहु पीरे हरे और नंद पंजीरी खाई। और देखन हारिन बेटा जन्मो बाज रही दूध पीवाए। निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। और बोली है ससुर हमारे 80 बरस के बारी सासु कहाई। हाँ ससुर हमारे 80 बरस के बारी सासु कहाई।
कयाधु समझा करके चली गई। सिंहका ने ईंधन इकट्ठा करा लिया और प्रहलाद को गोदी में लेकर के ईंधन के बीच में बैठ गई। उसे घमंड था क्योंकि उसने अभी तपस्या की थी। जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने एक शीतला नाम का चीर दिया था और कहा कि ये तेरे तन पर जब तक रहेगा तब तक तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसका प्रयोग किसी भक्त पर मत कर देना, अगर कर दिया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। वो चीज भूल गई। चूनर के घमंड में, शीतला नाम के चीर के घमंड में उसे वो बात ध्यान नहीं रही और उसके बीच में बैठ गई। महाराज आग लगाई और जैसे ही आग लगी है, पवन ने प्रहलाद के तन से और शीतला नाम का जो चीर था सिंहका के तन पर, वो उसके तन से हटा के प्रहलाद के तन से लिपटा दिया। प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे, राम 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 जप रहे थे। वो घमंड में बैठी। प्रहलाद बच गए, सिंहका जल गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परिषद, सिंहका की लपट और जैसे ही ऊपर को गई है तो देवता बहुत प्रसन्न होने लगे, बहुत खुश हुए। खुश होकर के उन्होंने फूलों को बरसाना चालू कर दिया, क्योंकि अक्सर करके कोई अच्छा काम होता है, अच्छा कार्य होता है तो फूलों से स्वागत किया जाता है। प्रहलाद के ऊपर फूल बरसाए खुश होकर के और एक दूसरे में गुलाल रंग लगाया, टीका लगा करके जश्न मनाने लगे। इधर राक्षसों ने देखा कि हमारा एक इंसान खत्म हो गया और इन्हें बहुत खुशी है, बहुत गुस्सा में आए और क्रोध में आकर के राक्षसों को जो मिला, कीचड़, पत्थर, गोबर यानी गंदगी फैला दी। जो हाथ में मिला वो ही मारना चालू कर दिया। महाराज जब मारना चालू कर दिया तो बताते हैं उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे। आज भी अगर आग की लपट ऊपर को जाती है ज्यादा ऊंची तो कहते हैं कैसी जल रही है, होलिका जैसी। उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे। तो आज भी देखा जाए महाराज जो देवी और देवता होते हैं वो रंग और गुलाल की होली खेलते हैं और जो राक्षस होते हैं वो सारे गांव की नालियां साफ कर देते हैं, क्योंकि राक्षसों ने क्रोध में गंदगी फैलाई थी। तो वही आज भी है। इसलिए सबसे कहना है हाथ जोड़कर कि सभी देवी और देवता बने, राक्षस कोई ना बने। गंदगी मत फैलाओ, जहां तक हो वहां फूलों की सुगंधी फैलाओ, खुशबू फैलाओ, लेकिन गंदगी नहीं। प्रहलाद वहां से बच करके
महाराज हिरण्यकश्यप के पास आए और आकर के दोनों हाथ जोड़कर कहा, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप की पैर के तले जमीन खिसक गई, ये तो फिर भी बचाया। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी चौंक गए। क्यों चौंक रहे हो मुझे देख करके? अब मेरी मौत ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? और प्रहलाद कहने लगे, हे पिताजी क्या करें, क्या करें, हमारी मौत ही नहीं आ रही है। और प्रहलाद बोले हैं, हे पिताजी कि मुझे मारना तो चाहा लेकिन मार न पाए। हे पिताजी जितना मारना चाहा हम उतने ही पास आए, मुझे मारना तो चाहा लेकिन मार न पाए।
प्रहलाद ने पिताश्री से कहा, पिताजी क्या करें, हमारी मौत ही नहीं लिखी है आपके हाथों, आपके नहीं बल्कि आपके परिवार के हाथों। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, उसी समय एक खंबे को गर्म किया। महाराज प्रहलाद से कहा, अब इस खंबे से लिपट जा। प्रहलाद ने सोचा कि खंबा तो बहुत गर्म है, जल जाऊंगा। भगवान का नाम लिया, हे प्रभु तेरे हाथ है। भगवान ने जैसे ही टेर सुनी है, छोटी सी चींटी का रूप बना करके उस खंबे पर चलने लगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। प्रहलाद ने देखा ये मासूम सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो भला मेरा क्या बिगड़ जाएगा। सोच रहे थे, लिपटने को तैयार हुए। उसी समय हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहा, कहने लगा, तेरा रखवाली कहाँ है, अब बुला ले उसे, अब देखता हूं। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरा पिता हर जगह पर व्यापक है। मेरे पिता ने जिसको जन्म दिया है, जिस शरीर के अंदर जीव है, उसके अंदर मेरा पिता है। प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है। पहचानिए, ये माया मोह सब छोड़ दीजिए, आत्मा की आंखों को जगा करके देखिए। हर जगह पर व्यापक है वो मेरा पिता। और पिताजी तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी भगवान के नाम में बहुत बड़ी तासीर हुआ करती है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए किसी का। जैसे ही कहा है, हिरण्याकश्यप ने खंबे की ओर नजर डाली तो उस खंबे में भगवान की परछाई मालूम पड़ी। पास में पहुंचा और खंबे में एकदम घूंसा मारा। घूंसा जैसे ही लगाया, खंबा फट गया। खंबा जैसे ही फटा, नरसिंह भगवान खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप ने कहा, तुम कौन हो? नरसिंह भगवान ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तेरा काल हूं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, काल? अरे काल तो मेरा आ ही नहीं सकता है। वहीं पर दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जो महल की दहली बनी हुई थी, उसी दहली पर ले आए और अपने घुटनों पर लिटा लिया और कहा कि अब तेरा काल आ गया। हिरण्याकश्यप कहने लगा,
मैं इस तरह से मरने वाला नहीं हूं। भगवान पूछते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हो जाएगा और इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, ये राज्य से तो सारे सुखी रहेंगे। इसी कारण उन्होंने पूछा, क्यों नहीं होगी तेरी मृत्यु? तो जवाब दिया है, मुझे वरदान लगा हुआ है, ना ही ऊपर ना ही नीचे मरूंगा। हंसते हुए नरसिंह भगवान ने कहा, ना ही तू ऊपर है और ना ही नीचे है, देख मेरे घुटनों पर लेटा है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, तब भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? क्योंकि ना दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा। नरसिंह भगवान कहने लगे, ना ही दिन है और ना ही रात है, देख ले संध्या का वक्त है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, तब भी नहीं मर सकता हूं। क्यों? ना मैं अस्त्र से ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले, ना ही मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, देख ले मेरे पास मेरे नाखून है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, तब भी नहीं मरूंगा, ना मैं नर से मरूंगा ना ही नारी से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहने लगे, बाबरे अब भी नहीं दिखाई दे रहा है तुझे? ना ही मैं नर हूं और ना ही मैं नारी हूं। शरीर मेरा जो धड़ है मेरा मनुष्य का, और सिर है मेरे शेर का। हिरण्याकश्यप कहने लगा, महाराज तब भी नहीं मरूंगा, 12 महीने के अंदर नहीं मर सकता हूं। जवाब दिया, कोई बात नहीं है। नरसिंह भगवान ने 1 महीना अलग से बना दिया, जिसे आज भी दुनिया जानती है, जिसे बोलते हैं लौंद का महीना। सारे वरदान जो भी लगे थे पूछ लिए। उसके बाद में नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया, और जैसे ही पेट को फाड़ा है, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद भगवान ने लक्ष्मी मैया को भेजा। लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेकर के आरती करने को आई, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नारद भगवान भक्त प्रहलाद के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान का क्रोध अगर यूं ही बढ़ता रहा तो महाप्रलय हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद के पास पहुंचे और प्रहलाद को जाके समझाया। प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास आए, चरणों को छुआ, दोनों हाथ जोड़े और रोने लगे सामने। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हो? अपने हाथों से प्रहलाद के आंसुओं को पोंछा। फिर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी क्या बताऊं? नरसिंह भगवान कहने लगे, बेटा जहां जहां तुझे कष्ट मिले वहां वहां मैं तैयार था। तेरे शरीर पर बिल्कुल मैंने आंच नहीं आने दी, वो सारे कष्ट मैंने झेले, और तब भी तू मेरे सामने रो रहा है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अफसोस मुझे इस बात का नहीं है, अफसोस तो सिर्फ मुझे इस बात का है, दुख मुझे इस बात का है कि मेरे पिता ने
तुमसे बहुत दुश्मनी रखी, बहुत शत्रुता रखी। पता नहीं वो कैसे कौन सी स्थिति में होंगे। पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कुछ मांगना चाहता हूं। नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों से उठा लिया बेटा को, कहा बेटा क्या मांगना चाहते हो बताओ। नरसिंह भगवान के चेहरा पर मुस्कान आ गई, क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद ने कहा पिताजी, मेरे पिता ने आपसे शत्रुता रखी, उन्होंने जो भी दुष्कर्म किए उनके कर्मों पर ध्यान न देकर के मैं आपसे माफी मांगता हूं। साथ साथ मुझे माफ कर देना और साथ साथ मेरे पिता की आत्मा को शांति दे देना, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। नरसिंह भगवान ने कहा धन्य हो बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा जो पिता ने इतने दुष्कर्म किए, बेटा को एक मौत के घाट पर बार बार पकड़ के खड़ा करता रहा, मौत के गाल में ले जाता रहा, लेकिन आज बेटा मांग रहा है तो क्या, पिता के आत्मा को शांति। धन्य हो बेटा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। बेटा को आशीर्वाद देकर समझाकर नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, प्रहलाद रह गए। इस तरह से एक राक्षस के कुल में भगवान का भक्त हुआ था और नरसिंह भगवान ने इस तरह से दर्शन दिए थे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आप सबसे हमारा कहना है कि भक्ति करो तो प्रहलाद के जैसी, जो भगवान को मजबूर होकर स्वयं ही आना पड़े, और दुश्मनी करो तो हिरण्याकश्यप के जैसी, जो भगवान को स्वयं आना पड़े, क्योंकि भक्ति में भी मजबूर होना पड़ेगा उन्हें, और आप दुश्मनी रखोगे भगवान से तब भी आना पड़ेगा उन्हें। तो सबसे हमारा यही कहना है कि भक्ति करो तो प्रहलाद के जैसी, और दुश्मनी करो हिरण्याकश्यप के जैसी। बोलियो बांके बिहारी लाल की। आ जाइए साथ साथ में एक भगवान का भजन बोलते हैं तालियों के साथ में। आइएगा। जिस समय मीरा भगवान के प्रेम में दीवानी हो जाती है, उस समय उसके घर वाले उसे पागल कहने लगते हैं, उसे घर से निकालना चाहते हैं। तब मीरा कह रही है, आइएगा मेरे साथ साथ सभी प्रेम से बोलेंगे कि मैं भई प्रेम दीवानी रे, दुनिया चाहे कहे बाबरी, दुनिया चाहे कहे बावरी, और दुनिया चाहे कहे बावरी, हो में भई, हो में भई, हो में भई प्रेम दीवानी रे, दुनिया चाहे कहे बावरी।
जिंदगानी।